हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू सक्सेस। आज हम पिट 2023 के लिए घटना चक्र की श्रृंखला में भारत एवं विश्व का भूगोल देखेंगे। तो आज ये हमारी ज्योग्राफी की पहला लेक्चर है। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत का भौतिक भूगोल पहले पॉइंट इसमें दिया हुआ है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। तो पैंथालसा पैंथालसा और पैंजिया को समझाया था। जो पैंजिया जो थी, ये महाद्वीप जितना भी विस्तार है, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये पैंजिया में था। और ये महासागर जो है, जल वाला भाग पैंथालसा थे। तो पैंजिया का जो विभाजन होता है वो गोंडवाना और अंकारा लैंड में होता है। तो जो गोंडवाना लैंड में पार्ट रहते हैं वह दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत रहते हैं। जबकि अंकारा लैंड जो रहती है उसमें यूरोप और नॉर्थ अमेरिका ये सब पार्ट रहते हैं। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तट एवं द्वीप। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून से प्राप्त करता है। दूसरा टॉपिक है नदियां एवं नदियों की घाटी। पहला पॉइंट है हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। पूर्ववर्ती अपवाह का तात्पर्य जो हिमालय बनने से पूर्व मार्ग था या जो पुराना मार्ग था उससे ही ये प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से हुआ है। टिहरी स्थान पर भागीरथी में भील गंगा और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। फरक्का नामक स्थान पर, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में पद्मा ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। पद्मा और जब ब्रह्मपुत्रा मिलती है तो उसको संयुक्त धारा को मेघना में मिल जाती है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं रामगंगा, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी, यमुना। बाएं किनारे पर से गंगा में आके मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं जो वो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और दाहिने किनारे से मिलने वाली प्रमुख नदियां यमुना, सोन है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर देखें तो फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर आदि नगर हैं। कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे पर एवं वाराणसी बाएं किनारे पर स्थित है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुर चोटी के पास उद्गमित होती है। केन, बेतवा, चंबल यमुना की सहायक नदी हैं। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत मानसरोवर झील के पास स्थित है। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ जयमोली, तीस्ता, कामेग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग और संकोस है। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सापू के नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन के तिब्बत क्षेत्र तथा भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। सतलज नदी हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरी गार्ज का निर्माण करती है। सतलज जो नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राकस ताल झील से होता है। भारत की पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं जो वो नर्मदा है, ताप्ती, माही आदि डेल्टा का निर्माण न कर एस्चुरी का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए
तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है। तापी नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी विंध्य सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड में छोटा नागपुर पठार से होता है। दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में एक दामोदर नदी भी है। गिरहिट एवं दुर्गापुर के बीच के 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में दामोदर नदी जैविक मरुस्थल होकर रह गई है। तो किसके बीच? गिरहिट और दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में दामोदर नदी जैविक मरुस्थल बायोलॉजिकल डिजर्ट हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली जो नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है: सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पिन्नार, कावेरी। ये कौन थे? नॉर्थ से साउथ इनकी जो क्रम है वो दिया हुआ है। गोदावरी नदी लगभग 1465 किलोमीटर लंबी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। गोदावरी को वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी नदी भारत की ऐतिहासिक नदियों में से एक है जिसे हिंदू पवित्र मानते हैं। कावेरी की दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। तो कावेरी को देखेंगे तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है, जबकि गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो ये याद रखने वाली बात है। फिर इसे हम इम्पोर्टेंट के तौर पे देखते हैं। जो गोदावरी है उसको दक्षिण गंगा कहते हैं, जबकि जो कावेरी है इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कावेरी की उत्पत्ति कर्नाटक के पश्चिम घाट श्रेणियों में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है जो कोडगु जिले में स्थित है। कोसी नदी पूर्वी नेपाल में गोसाईथान से निकलती है। कटिहार बिहार के समीप कोसी नदी गंगा में मिल जाती है। कोसी अपना मार्ग परिवर्तन करने तथा आकस्मिक बाढ़ के लिए जानी जाती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। बिहार का शोक, तो बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी। श्योक नदी को काराकोरम क्षेत्र में मृत की नदी, रिवर ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। श्योक नदी है जो ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी की सहायक नदी है। सतलज पश्चिम दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होते हुए सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश के निकट भारत में प्रवेश करती है। कपिली नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कपिली नदी। कामरूप नगर कपिली नदी के तट पर स्थित। अगर पूछ दे कि कामरूप नगर किस नदी के तट पर है तो कपिली नदी के तट पर है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात है। जोग प्रपात है कहाँ? कर्नाटक में शरावती नदी पर। आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात भी कहते हैं। दूधसागर जलप्रपात गोवा कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी के तट पर है। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर खारे पानी की लैगून झील है। नेक्स्ट पॉइंट देखें हम, फुलहर झील है से गोमती नदी की उत्पत्ति होती है। लुनार झील जो महाराष्ट्र में है, एक क्रेटर लेक है। ये क्रेटर लेक। नक्की झील राजस्थान में। कोलोरू झील आंध्र प्रदेश में। असम में चंदुबी झील है। हमीरसर झील गुजरात में स्थित है। भारत की नदियों की जो है लंबाई कितनी? गंगा नदी तो 2525 किलोमीटर। गोदावरी सेकेंड लार्जेस्ट है 1465 किलोमीटर। नर्मदा 1312। महानदी 851 किलोमीटर की है। गंगा नदी एकमात्र नदी है जो गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी गोमती है जिसका उद्गम मैदानी भाग में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी रिवर हैं अगर इसका किसी भी मैदानी भाग में अगर उसका उद्गम होता है तो वो गोमती है जो गंगा की सहायक नदी है।
सोन नदी का वास्तविक स्रोत अमरकंटक मैकाल पर्वत से गोदावरी प्रायद्वीप भारत की नदियों में सबसे लंबी है। दक्षिण भारत की नदियों में सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र गोदावरी का ही है। हुंडुरु प्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। गंगा नदी किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। लूनी भूमिबंधित नदी है, मतलब इसका जो कच्छ के रण में ही इसका विलय हो जाता है। घग्गर अंतःस्थलीय अपवाह नदी का उदाहरण है। इसका प्राचीन नाम सरस्वती है। तट पर बसे शहर और नदी को देखें तो गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है, जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर है, सूरत ताप्ती नदी के तट पर, अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर, नासिक गोदावरी नदी के तट पर, कोटा चंबल नदी के तट पर, लुधियाना सतलज नदी के तट पर, लखनऊ गोमती नदी के तट पर, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर, आगरा यमुना नदी के तट पर, कटक महानदी नदी के तट पर। नदी जोड़ने का पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने दिया। फरक्का बैराज का निर्माण 1975 में जो राष्ट्र को समर्पित होती है, हुगली नदी में सिल्ट के जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज के निकट से ब्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है। ब्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। विश्व की सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक गंग नहर है। नेक्स्ट पॉइंट, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौरा में है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर शारदा नहर है। नेक्स्ट पॉइंट, खातिमा शक्ति केंद्र शारदा नहर पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर नौगांव के पास आधार तल से 163 मीटर ऊंचे बांध से किया गया है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट, बांगड़ा नांगल बहुउद्देश्य परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। बांगड़ा नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। कावेरी नदी जल विवाद जिनके मध्य वो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के मध्य है। हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। हीराकुंड बांध संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 4801 मीटर मुख्य बांध की लंबा विश्व का सबसे लंबा बांध है। चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। गुजरात में मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। केरल में मंगलम सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट पॉइंट, नागार्जुन सागर बांध कृष्ण नदी पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, बरगी ओंकारेश्वर इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट पॉइंट, चुंका बांध परियोजना भारत के भूटान के सहयोग से बनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट, टिहरी बांध उत्तर प्रदेश में भागीरथी नदी पर निर्मित है। इंदिरा गांधी नहर ब्यास, रावी, सतलज से जल प्राप्त करती है। देखें परमाणु केंद्र और राज्य देखें तो कैगा जो परमाणु केंद्र है वो कर्नाटक में है। कलपक्कम है जो तमिलनाडु में है। रावत भाटा है जो राजस्थान में, नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है। तारापुर है जो महाराष्ट्र में है। बबली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र राज्य में है। महात्मा गांधी सेतु बिहार में स्थित है। महात्मा गांधी सेतु कहाँ है? बिहार में। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर है। बगलिहाल पावर प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का फरीदाबाद बेतवा नदी पर अवस्थित है। भूजल संसाधन अब देखेंगे हम लोग। वर्ष 2014 से 15 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में देश की सिंचाई के प्रमुख साधन जो है नलकूप हैं। नलकूप का कुल सिंचाई में लगभग 46.2% योगदान है नलकूप का। नलकूप और अन्य कुओं को जोड़कर सिंचाई की योजना वाली कुल भूमि की प्रतिशत मात्रा 62.82% आती है।
नहरों द्वारा जो सिंचित भूमि है 23.66%। तालाबों द्वारा सिंचित भूमि लगभग 2.52% है। नेक्स्ट पॉइंट देखें हम लोग। वर्ष 2015-16 में देश में सिंचाई की दृष्टि से निवल सिंचित क्षेत्र का उत्तर प्रदेश का प्रथम, मध्य प्रदेश का द्वितीय, राजस्थान का तृतीय स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हम लोग। वर्ष 2015-16 में देश के नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश एट अ ग्लांस 2019 के अनुसार 2015-16 में उत्तर प्रदेश में 74.9 भूभाग की नलकूपों द्वारा सिंचाई की गई। पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। वलयों की तीव्रता तथा निर्माण की आयु के आधार पर हिमालय को 4 समांतर संरचनाओं क्षेत्रों में बांटा जाता है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय जिसे हिमाद्री महान हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय, मध्य हिमालय जिसे कहते हैं, वायु उप हिमालय, शिवालिक कहते हैं। शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है और ये सबसे नवीनतम भी है। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है जो कि वलित पर्वत का उदाहरण है। दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः शिवालिक, धौलाधर, पीरपंजर, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम है। अगर इसी को नॉर्थ से साउथ रिप्रेजेंट करना रहे तो कौन होगा? तो ये होगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत हो। अरावली श्रेणी कहाँ कहाँ पर है? तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। अरावली श्रेणी का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में होता है। अरावली श्रेणी जो है भारत की नहीं बल्कि विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली जो श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर है। विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा आदि अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। तो जो विंध्याचल है, अरावली है, सतपुड़ा है, ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। सतपुड़ा श्रेणी दक्कन पठार का भाग है। जो सतपुड़ा रेंज है वो दक्कन पठार का ही भाग है। सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। सतपुड़ा श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचाई महादेव पहाड़ी के पंचमढ़ी के निकट स्थित धूपगढ़ में है। तो सतपुड़ा की श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ पर है? ये महादेव पहाड़ी पर स्थित है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नीलगिरी जो पर्वत है, पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च शिखर है जो दोदा बेट्टा है, जो दक्षिण भारत की दूसरा सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत का जो सर्वोच्च शिखर है वो अनाईमुड्डी है जो अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। केरल में सह्याद्री को सहार पर्वतम के नाम से जाना जाता है। कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिम घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अवस्थित है। जो कार्डमम है, अगर ये साउथ का मैप बनाया जाए तो यदि ये केरल वाला पार्ट है तो ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है दक्षिण में। कार्डमम पहाड़ी पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम के पास स्थित हैं। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड सेवराय पहाड़ियों पर ही स्थित है। कामेत त्रिशूल पर्वत भारत के उत्तराखंड में स्थित है। मरखा घाटी लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश में की घाटी है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो माउंट गार्डविन ऑस्टिन केटू काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। समुद्र तल से केटू की ऊंचाई 8611 मीटर है। केटू पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में अवस्थित है। नंदा देवी भारत की चौथी सर्वोच्च जो है चोटी है जो कंचनजंगा, जहाँ तक इसकी कंचनजंगा की ऊंचाई 8558 है जबकि केटू की ऊंचाई 8611 है। नंदा देवी पर्वत चोटी की ऊंचाई 7816। पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों के मध्य स्थित है। पालघाट दर्रा, थालघाट, बोरघाट, पालघाट पश्चिमी घाटक के प्रमुख दर्रे हैं। जो जिला दर्रा श्रीनगर के लेह से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है।
बाड़ालाचा दर्रे से मंडी से ले जाने का मार्ग गुजरता है। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यांगयाप दर्रा। अब हम भारत के प्रमुख दर्रे और संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश को देखेंगे। रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है। बनिहाल दर्रा जो जम्मू कश्मीर में है। नाथुला दर्रा जो सिक्किम में तिब्बत को जोड़ता है। नीति लेक उत्तराखंड में है। नीति दर्रा जो ये भी तिब्बती पहाड़ को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। इसी के थ्रू सतलज नदी प्रवेश करती है। बुमला डल्ला अरुणाचल प्रदेश में है। माना उत्तराखंड में है। जिलेपला सिक्किम में है। बुलिंगला उत्तराखंड में है। लीपू लेक उत्तराखंड में है। भोरघाट महाराष्ट्र में है। पालघाट केरल में है। जोजिला लद्दाख में है। डाफला अरुणाचल प्रदेश में है। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिण प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल से डीवी बुन से तमिलनाडु के केप कोमोरिन कन्याकुमारी तक है। पर्यटन स्थल देखेंगे और इनकी स्थिति को देखा जाए तो माउंट आबू अरावली पर्वत श्रेणी पहाड़ियों में है। कोडाई कनाल पलनी पहाड़ियों में है। जो कोडाई कनाल है ये तमिलनाडु में स्थित है। उटकमंड ऊटी का है नीलगिरी पहाड़ी में, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। शिमला धौलाधर श्रेणी में जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। शांत घाटी केरल में अवस्थित है। पीर पंजाल श्रेणी मुख्यतः जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उत्तराखंड में संरचनात्मक घाटियों को दून कहा जाता है। कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में है। धौलाधर और पीर पंजाल के बीच है कुल्लू घाटी। भारत के प्रायद्वीप पर्वत पैलियोजोइक युग में निर्मित हैं। भारत की तटरेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है। भारत की अजंता महाराष्ट्र पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तारित है। कौन? अजंता जो महाराष्ट्र में अवस्थित है, केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र में ही है। गुजरात राज्य की समुद्र तट सबसे अधिक लंबा है। भारत में 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। तो थार मरुस्थल जिसे ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहते हैं के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह पश्चिम भारत और दक्षिण पूर्व पाकिस्तान में फैला है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है। मरुस्थल उसे कहते हैं जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वो प्रायः मरुस्थल की श्रेणी में कंसिडर किया जाता है। और शुष्क क्षेत्र भी रहता है। यह पश्चिम भारत और दक्षिण पूर्व पाकिस्तान में फैला है मरुस्थल। इसकी जो जनसंख्या घनत्व है विश्व में जितने भी डिज़र्ट हैं उसमें सर्वाधिक यहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन्हें प्राय मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो भारत में सर्वाधिक वन कौन है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र पर्णपाती वनों में विभाजित किया जा सकता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पतझड़ी जिन्हें कहते हैं वह वन में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरा सर्वाधिक विस्तार वाला वन है। सागौन तथा साल उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क एवं आर्द्र दोनों वन के महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। सागौन और साल। सिनकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है। ब्यूटिया मोनोसर्पमा को जंगल की आग फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। भारत में महोगनी मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के क्षेत्र में पाए जाते हैं। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है खिजड़ी। खिजड़ी वृक्ष को मरुस्थल का राजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, उत्तराखंड के चीड़ वनों से प्राप्त होने वाली लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकाष्ठ वन उपज है। लीसा से विरोजा और तारपीन का तेल बनाया जाता है जिसका उपयोग कागज़ उद्योग, साबुन और पेंट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो भारत में सुंदरबन मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। भोजपत्र वृक्ष हिमालय में स्थित है। फर्न में फूल नहीं होते हैं। जो मैंग्रोव होते हैं, ये जो मैंग्रोव उगते हैं वह तट और जो स्थल के बीच के क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
स्थल के बीच के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये एक स्पंज की भांति कार्य करते हैं। खनिज संसाधन। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ क्षेत्र में है। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में स्थित है, जहाँ लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021 के अनुसार तांबे के भंडार की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य क्रमशः हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। इंडिया मिनरल्स ईयरबुक 2021 के अनुसार वर्ष 2020-21 में तांबे के उत्पादन की दृष्टि से 3 राज्य हैं, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। तो याद रखिएगा, तांबे का उत्पादन की दृष्टि से पूछा हुआ है, न कि भंडार की दृष्टि से। तो एमपी, राजस्थान, झारखंड तांबे के सर्वाधिक उत्पादित राज्य हैं। बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है। भारत में टीन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है। सांबर झील के पश्चिम भाग के निकट मकराना है, जहाँ से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त किया जाता है। मकराना संगमरमर से ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता का निर्माण हुआ है। गोंडवाना क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का माना जाता है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र में है। उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति सिंगरौली सोनभद्र क्षेत्र से होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें। नौग्राम तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार देश में कुल 23 तेल शोधक कारखाने हैं। नून माटी तेल शोधन कारखाना असम राज्य में स्थित है। नून माटी तेल शोधन कारखाना असम राज्य में। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन अपतटीय क्षेत्र में ऑफशोर क्षेत्र में होता है। भारत में सर्वाधिक तेल उत्पादक राज्य राजस्थान है। अगर सर्वाधिक तेल प्रोडक्शन पूछ दे, सर्वाधिक तेल प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है, तो वो राजस्थान करता है। झारखंड राजस्थान में स्थित कोडरमा अभ्रक उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। कोडरमा को माइका सिटी ऑफ इंडिया के भी नाम से जानते हैं। कोडरमा को मौलिक चट्टान बलुआ पत्थर से रूपांतरित चट्टान क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। उत्तर प्रदेश के जिलों जैसे जालौन, झांसी, सोनभद्र, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा में ग्रेनाइट पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए। ग्रेनाइट स्लेट का निर्माण ललितपुर में प्रचुरता से किया जाता है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम है, जो ललितपुर जनपद में पाया जाता है। भारत में थोरियम निक्षेप के व्यापक भंडार स्थित हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए। जादूगोड़ा झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। जादूगोड़ा को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा, जो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। आंध्र प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक हैं। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन अपतटीय क्षेत्र से होता है, ऑफशोर क्षेत्र से। लूनेस पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं माकूम में खोदा गया था। हाइड्रोजन विजन 2025 पेट्रोलियम उत्पादन के भंडार से संबंधित है। डोगबोई भारत के सबसे पुरानी तेल शोधन है वाली है। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य ओएनजीसी ऑल इंडिया लिमिटेड द्वारा की जाती है। विंध्य क्षेत्र में चूना पत्थर के बृहद भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। भारत में लौह अयस्क धारवाड़ क्रम की शैलों में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट। भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न शैल तंत्र धारवाड़ तंत्र है। नेक्स्ट पॉइंट। कुद्रेमुख लौह क्षेत्र है। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन राज्य राजस्थान है। भारत के राजस्थान राज्य में चांदी का उत्पादन भी सर्वाधिक होता है। 1 अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार कोयले के कुल भंडार वाले शीर्ष 3 राज्य झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ हैं। कोयले के उत्पादन देखेंगे तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड है।